दोस्तों, लुइस विटान शायद ही बहुत कम लोग इस ब्रांड के बारे में जानते रहेंगे। इस ब्रांड के बारे में आज कुछ बातें हम देखेंगे। 4 अगस्त 1821 को फ्रांस देश के एनके गांव में जन्मे थे लुइस विटान। लुइस विटान के पिता किसान थे और माँ आटा मसाला पीसने की चक्की चलाती थी। लुइस 10 साल के थे जब उनकी माँ का निधन हो गया। इसके बाद गरीबी और सौतेली माँ के अत्याचार की वजह से लुइस ने पेरिस जाने का निर्णय कर लिया, पर पैसा नहीं थे। 13 साल की उम्र में 400 किलोमीटर पैदल चलते हुए 2 साल में वे पेरिस पहुंच गए। 1837 में पेरिस पहुंच के एक बॉक्स मेकर और पैकर के ट्रेनी बन गए। उन दिनों लगेज से अतिथि यात्री के स्टेटस का पता चलता था। पैकिंग एंड मेकिंग तब सम्मानजनक पेशा माना जाता था। लुइस ने खुद की दुकान खोली और नए तरीके के बैग बनाने शुरू कर दिया। लुइस ने लकड़ी और जानवरों की चमड़ी के जगह पर कैनवस का इस्तेमाल किया, बैग को टाइट बनाया और उसका आकार भी ठीक से रखा। धीरे धीरे लुइस ने इस काम में ऐसी दक्षता हासिल कर ली कि 1953 में नेपोलियन बोनापार्टे की पत्नी फ्रांस की साम्राज्ञी ने उन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर एंड पैकर नियुक्त कर लिया। इसके साथ लुइस रईस ग्राहकों के संपर्क में आए। 1870 को फ्रैंको पर्शियन युद्ध होता है, जिस वजह से लुइस को अपने पूरे परिवार के साथ फ्रांस से भागना पड़ा और शरणार्थी कैंप में भुखमरी के साथ जीना पड़ा। जब युद्ध खत्म हुआ तो लुइस और उनका परिवार घर वापस लौटे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके घर और वर्कशॉप का सामान चोरी हो चुका। लुइस के पास उनका अनुभव था, इसलिए उन्होंने फिर शुरुआत की। इस बार लुइस ने बैग पर 2 कलर की पट्टी बनवाया, इसलिए जिस ग्राहक अपना सामान दूर से ही पहचान सकते थे। इसलिए लुइस के बैग ने मार्केट पर फिर कब्जा कर लिया। लुइस की मृत्यु हो जाती है और पूरा व्यापार उनके बेटे जॉर्ज विटॉन संभालते हैं। उस वक्त घूमने वालों की सबसे बड़ी शिकायत थी चोरी, इसलिए उन्होंने अपने बैग में बहुत मजबूत लॉक बनवाया, जिसे तोड़ना किसी के बस का नहीं था। इससे लोगों का यकीन इस ब्रांड पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया था और इसकी ब्रांच पूरे यूरोप में खुलने लगे। आज मार्केट में दर्जनों बड़े बड़े ब्रांड हैं, लेकिन लुइस विटॉन सबसे ऊपर रहता है। इसका राज ये है कि जो इसके ब्रांड के लिए 60 वकील की टीम है और ये वकील की टीम सिर्फ मार्केट में मौजूदा नकली लुइस विटॉन सामान बनाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए है। ये क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनका नाम खराब हो। ये कभी भी अपना काम सस्ते लेबर से नहीं करवाते हैं, उल्टा पूरा काम सामान सिर्फ फ्रांस में ही बनवाते हैं। आपने कभी भी इस कंपनी के सामान को सेल में नहीं देखे होंगे। ये सामान बेचने की एक लिमिट बना के रखते हैं और वो लिमिट जैसे ही पूरी होती है ये मार्केट से वो सामान हटा लेते हैं। बचा हुआ सामान या तो कुछ काम करने वालों को दिया जाता है या तो बर्बाद किया जाता है। जॉर्ज विटॉन की 3 पोते थे जिनका कंपनी के प्रति अलग अलग नजरिया था और वो आपस में झगड़ते रहते थे। इसलिए उन तीनों के ब्रदर इन लॉ हेनरी रिकमेयर ने व्यापार संभालने का निर्णय कर लिया। व्यापार संभालने के बाद उन्होंने देखा कि रिटेलर 100% मुनाफे के सामने बेच रहे थे, मतलब 1 लाख का सामान 2 लाख में बेच रहे थे। इसलिए उन्होंने रिटेलर्स का काम की खत्म कर दिया और माल बनाने से लेकर ग्राहकों को बेचने तक सब खुद करना शुरू कर लिया और आज इस ब्रांड का नाम हो गया है LVMH। इस कंपनी अपनी ब्रांड के फायदे के लिए तरह तरह के नियम बनाती है। लाखों बैग्स जलाने के पीछे लुई विटान कंपनी का भी एक अहम नियम है। कंपनी के इस फैसले के पीछे एक कारण प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव बना के रखना है। बैग्स जला देने से वो एक्सक्लूसिव रहते हैं, जिससे उनकी कीमतों में गिरावट नहीं आती। इतना ही नहीं, अपनी ब्रांड को अन्य ब्रांड से अलग दिखाने के लिए और प्रोडक्ट को कॉपी होने से बचाने के लिए भी ये फैसला लिया जाता है। बचे हुए स्टॉक को खत्म करने के लिए कंपनी ये कदम उठाती है। आज बैग्स बनाने वाले कंपनी की लिस्ट में लुई विटान एक फेमस और स्थापित ब्रांड है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? जैसे लुइस विटान अपने स्किल को अपनाने के लिए किसी भी हाई हैंड फैशन डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जाए, उनसे इसे अपने दम पर सीखा और उसने गलतियां की और उनसे सीखा। वो अपनी जिंदगी बदलने और खुद की देखभाल करने के लिए भागा और उसने खुद को साबित किया। अनाथ होने के बावजूद भी
संसाधनों की कमी, गरीबी और कई अन्य चीज़ों ने उन्हें कामयाब होने में रुकावट नहीं बनी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।